मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास के विज्ञान विषय का सेकंड पार्ट, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है, तो पदार्थ के बारे में, शुद्धता के बारे में तथा मिश्रण, इन पर कल अपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और बताया था विलयन किसे कहते हैं, विलयन के कौन कौन से घटक होते हैं, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, उन पर अपन ने डिस्कस किया था। पहले उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, फिर अपने टॉपिक में आ रहे हैं। कल आपने पढ़ा था पदार्थ की परिभाषा पहले पार्ट में बताई थी और कल भी बताई थी। पदार्थ वह वस्तु या वह चीज़ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, स्थान घेरती है, उसका निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पदार्थ। अब यहाँ पे पदार्थ की बात आती है, क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है, तो शुद्धता का तात्पर्य हम जानते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अवयव कण उपस्थित हो। वैज्ञानिक दृष्टि से अपन के तो ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अवयव कण उपस्थित हो, उसे पदार्थ को क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ, या सामान्यतः अपन कह सकते हैं मिलावट रहित पदार्थ। क्या कहते हैं, मिलावट रहित, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो, क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। अब इसके बाद में आपने देखा था मिश्रण। मान लो मिलावट है तो उसको अपन दो या दो से अधिक पदार्थ को आपने मान लो मिला दिया, तो मिलाने के बाद में क्या बनेगा, मिश्रण। क्या बनेगा, मिश्रण। तो मिश्रण की परिभाषा बताई थी और इस पर आधारित 2-3 उदाहरण भी दिए थे, जैसे दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है, चाय भी एक प्रकार की मिश्रण बनाई जाती है, सब्जियाँ, मिठाइयाँ, मर्दा, वायु, ये सारे बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए थे, वो सारे क्या थे, मिश्रण थे। अब उसके बाद में आपने देखा था मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो सममांगी मिश्रण और एक था आपके विषमांगी मिश्रण। कल वाले टॉपिक में आपने देखा था एक तो सममांगी और एक विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दो घटकों को आपने मिला दिया, मिलाने से पहले उन दोनों घटकों की प्रावस्था मान लो अलग अलग है, परंतु जब उन घटकों को आपस में आप मिला देते हो, मिलाने के बाद में जो आपका मिश्रित पदार्थ मिलता है, तब मिलने पर उनकी प्रावस्था दोनों की क्या हो जाती है, एक ही प्रावस्था दर्शाते हैं। इस प्रकार से पूरे विलयन में एक ही प्रावस्था देखने को मिलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सममांगी मिश्रण। उदाहरण आपको दिया था, जैसे एक गिलास में आपने मान लो पानी लिया है और पानी में क्या डालते हो आप, शक्कर डालते हो। क्या डालते हो, शक्कर। और जैसे ही शक्कर को डालने से पहले शक्कर ठोस अवस्था में थी और पानी द्रव अवस्था में था, जब इन दोनों को आपस में मिला देते हो, क्या करते थे, इंटरमिक्सिंग करवाते, मिलाते हो, और मिलाने के बाद में मान लो ये दोनों विलयन बन जाता है। और विलयन की प्रावस्था देखोगे, पूरे विलयन में ऐसा नहीं दिखाई देगा कि ये शक्कर ठोस अवस्था में घूम रही, ऐसा नहीं होता। तो पूरे शक्कर और पानी दोनों मिलकर एक ही अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं, इससे विलयन क्या कहलाते हैं, सममांगी मिश्रण। और दूसरा पड़ा था विषमांगी, जिसमें दो पदार्थों को आप मिलाया और मिलाने के बाद भी उनकी अवस्था क्या बना रहेगी, भिन्न भिन्न प्रावस्था में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे उदाहरण दिया था, रेत को पानी मिलाने के उपरांत भी रेत अपने गुणधर्म अलग दर्शाती है और पानी गुणधर्म अलग दर्शाती है, उस पर आपने डिस्कस किया था। फिर अपने लिया था विलयन वाला टॉपिक, विलयन क्या होता है, विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है, विलयन के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, तो गुणधर्म पे आज डिस्कस करेंगे। विलयन के बारे में आपने कल पढ़ा था। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, जिसमें एक पदार्थ का विलयन विलय के रूप में और दूसरा होता है विलय, अर्थात अपन कह सकते हैं विलयन के दो घटक थे। विलयन के कितने घटक थे, दो घटक, एक तो था विलय और दूसरा था विलय। विलय वह पदार्थ होता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे उदाहरण आपको दिया था, शक्कर को पानी मिलाते हैं तो शक्कर यहाँ पे क्या होगी, विलय, जबकि पानी क्या हो जाएगी, विलय। विलय का मतलब जो विलय करने का काम करता है, घोलने का काम करता है, वो क्या कहलाएगा, आपका विलय, जिसकी क्वांटिटी हमेशा विलयन में क्या होती है, अधिक। तो इसकी मात्रा थी कम और इसकी मात्रा क्या थी, अधिक। ये आपने यहाँ तक कल डिस्कस किया था। और आपने पढ़ा था कल कि विलय की मात्रा के आधार पर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था अपने, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ये कैसे होता है, किस प्रकार से इसका निर्माण था, उन पर आपको भी बताया था। संतृप्त विलयन जो सामान्य टेम्परेचर पर मान लो विलय पदार्थ उसमें विलायक में घुल जाता है और इस प्रकार से निर्मित पदार्थ क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर शक्कर को पानी में घोलते हो, जितनी नॉर्मल टेम्परेचर पर घुलनी थी उतनी घुल जाएगी,
और इस प्रकार से प्राप्त विलयन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संतृप्त, आसानी से घुलने वाला विलयन, विलय आसानी से घुल जाता है वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। अति संतृप्त, मान लो अब आपने 1 लीटर में 100 ग्राम चीनी को घोलने का प्रयास करते हो तो आसानी से घुल जाती है, परंतु उसी में 1 लीटर आपने पानी ले रखा और उसमें आप 1 किलो शक्कर घोलने का प्रयास करोगे, क्या आसानी से घुलेगी, नहीं घुलती है। तो अब उस कंडीशन में आपको चीनी को घोलना है तो टेम्परेचर क्या करना होगा, विलायक का टेम्परेचर अपन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर बढ़ा के आवश्यकता से अधिक मात्रा में उसमें विलय को अपन क्या करते हैं, डिजोल्वेबल करते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त विलयन क्या कहलाएगा, अति संतृप्त। तो अपन उदाहरण दिया था, जैसे मिठाई बनाने के लिए चाशनी बनाई जाती है, चाशनी वो एक प्रकार का क्या है, अति संतृप्त विलयन है, मतलब आवश्यकता से अधिक मात्रा में उसमें शक्कर को क्या कर रखा है, घोल रखा है। और तीसरा प्रकार आपने पढ़ा था अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त सॉरी तीसरा पढ़ा था असंतृप्त। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय को किसी भी कंडीशन में घोला नहीं जाता है, चाहे उसको टेम्परेचर पे गर्म करो, चाहे किसी भी कंडीशनर को उसको आप इंटरमिक्सिंग नहीं कर पाते। जैसे आपने उदाहरण भी मैंने दिया था कोयले को आप कितना भी बारीक चूर्ण बना दो, चूर्ण बना के पानी के साथ में चाहे उसको उबालो, गर्म करो, ठंडा करो, किसी भी कंडीशन में रख दो, परंतु कोयला किसी भी कंडीशन में उसमें नहीं घुलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन, क्या हो जाएगा, असंतृप्त। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर 2 में आप देखोगे विलयन के क्या क्या गुणधर्म है, विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को 2 कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है, तनु और सांद्रता कैसे नापते हैं, इसकी कौन कौन सी इकाई है, और इस पर आधारित नंबरिकल प्रश्न, निलंबन और कोलाइड विलयन, इस पे अपन डिस्कस करेंगे 3 पॉइंटों पे। देखिए विलयन के गुण, विलयन के गुण क्या होते हैं। फर्स्ट गुण ये दे रखा है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक संगामी मिश्रण है। ये आपको दिमाग में याद रहे हमेशा, विलयन हमेशा कैसा होता है, सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण क्या होता है आपको पता रखा है। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, विलयन के गुणों का, जितने भी विलयन के कण होते हैं उनका गुण होता है कि उनका व्यास क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, बहुत मतलब दूरी की सबसे छोटी मात्रा के रूप में अपन के, तो ये -9 मीटर के बराबर, मतलब 1 में इतने का भाग दोगे तब जाके डिजिट मिलती है, उसके लगभग बराबर आपके इतने इस पार्टिकल की व्यास होता है, बहुत मतलब छोटे पार्टिकल होते हैं विलयन में। और इसको अपन नगनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते, जितने भी विलयन होते हैं उसको अपन नगनी आंखों से इसको नहीं देख सकते। विलयन में जो भी पार्टिकल होते हैं तो इसको अपन आंखों से ऐसे देखने का प्रयास करेंगे तो विलयन के कणों को अपन आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है, ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, अर्थात विलयन में प्रकाश किरण को आप प्रभावित करोगे तो प्रकाश की किरण उसमें से गमन हो जाएगी, प्रकाश आसानी से उसमें से गमन हो जाता है, प्रकाश की किरण इसमें फैलती नहीं है। आगे दे रखा है, विलयन को सानने की विधि द्वारा उसको पृथक्करण नहीं कर सकते, निथाड़ने की विधि या सानने की विधि द्वारा इसको विलय और विलायक के घटकों को अपन आसानी से पृथक्करण नहीं कर सकते। देखिए विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, तनु और सांद्र। और विलयन की सांद्रता की इकाई आपकी क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ये क्या हो जाएगी, बेसिक इसकी इकाई हो जाएगी। तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये क्या होता है देखिए, तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, कम, इसमें विलय क्या होता है, बहुत कम मात्रा में, विलय कम मात्रा में। परंतु सांद्र में देखोगे तो विलय की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक, विलय क्या होगा, अधिक क्वांटिटी में। आपको के विलय में तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है, तो सामान्य भाषा में आपको याद रखना कि तनु ऐसा विलयन जो अधिक मात्रा में विलय उपस्थित हो परंतु विलय क्या हो, कम मात्रा, इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं अपन तनु विलयन। जबकि सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक और विलय की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। सांद्रता की इकाई हो जाएगी या सांद्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। आगे देखिए
देखिए विलेन की सांद्रता की इकाई अपन देखें तो बहुत सारी इकाइयाँ होती है, जैसे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत, ऐसी बहुत सारी इकाई होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं W/W प्रतिशत या V/V प्रतिशत। तो ऐसे कई प्रकार के सांद्रता को प्रदर्शित करने का प्रोसेस आपके आयतन के रूप में अपन नापते हैं, परंतु अपन देखते हैं इसके जनरली फॉर्मूले आपके 2-3 के दे रखे हैं और आपके सिलेबस में दे रखा है क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पर आधारित 2-3 नंबरिकल, तो वो देखोगे। परंतु एक बार इनके मैंने फॉर्मूले लिखे उसको भी आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। क्या दे रखे हैं, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेन का आयतन। अर्थात अपन मोलरता की परिभाषा पूछे तो 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं अपन, मोलरता। और मोलरता स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, किलोग्राम में। नॉर्मलता क्या हो जाएगी, विलेय का तुल्य की बार, विलेय का तुल्य की बार बटा विलेय का आयतन। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का आयतन। तो ये काफी दे रखे आपके चैप्टर में दे रखा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पर आधारित मोलरता ज्ञात, या द्रव्यमान प्रतिशत आयतन पर आधारित आपके सांद्रता ज्ञात करना। इस पर आधारित एक आपके नंबरिकल 1-2 देखिए, हटा रहा मैं इसको, देखिए एग्जाम्पल जैसे ऐसा दे रखे हैं, 40 ग्राम NaCl को 360 ग्राम के विलायक में मिलाया जाता है तो प्राप्त विलेय की सांद्रता ज्ञात करो। ये तो अब इसकी मान लो आपको क्या ज्ञात करनी है, सांद्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है आपके दे रखा फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता W/V परसेंटेज का फॉर्मूला था आपके विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आयतन इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना तब परसेंटेज निकालना इंटू क्या कर लोगे 100। तो देखिए यहाँ पे विलेय के रूप में आपको क्या दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, अर्थात विलेय यहाँ पे आपको दे रखा है NaCl। NaCl का भार कितना दे रखा है, 40 ग्राम। कितना दे रखा है, 40 ग्राम। और विलायक आपके दे रखा है 360 ग्राम। अब आप देखोगे विलेय का आयतन टोटल कितना हो रहा है, विलेय आप जानते हो विलेय बराबर होता है विलेय प्लस विलायक।
विलय प्लस विलय, ये आप जानते हैं। तो दोनों की क्वांटिटी कितनी है? 40 प्लस 360 बराबर हो जाएगा 400 ग्राम। ये आपको दे रखा है। अब जो आपको मान दे रखे वो सारे इस फॉर्मूले मान रख देते हैं। तो W/V परसेंटेज कितना जाएगा? 40/400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 4 का इसमें भाग दिया कितनी बार जाएगा? 10%। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? W/W का आंसर आ जाएगा। और सांद्रता को हमेशा रिप्रेजेंट किसमें करना? ग्राम प्रति लीटर। तो ये विलयन की सांद्रता पर आधारित आपके 1% दे रखा था। अब विलयन पर अपना टॉपिक ये है। अब पढ़ोगे निलंबन विलयन और कोलाइडी विलयन, 2 प्रकार के और विलयन होते हैं, देखिए उस पर। फिर कल अपना टॉपिक अलग अलग पदार्थों को पृथक्करण की विधि है, उनको देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए। निलंबन, निलंबन क्या होता है? ऐसा विलयन या जब ठोस प्लस द्रव को मिलाया जाता है और इससे प्राप्त विलयन, ये कैसा होगा? विस्मांगी होगा। किस प्रवृत्ति होगा? विस्मांगी मिश्रण होता है। जब ठोस को द्रव में मिलाया जाता है तो विस्मांगी मिश्रण प्राप्त होता है, उसको अपन बोलते हैं निलंबन। निलंबन की क्या विशेषता होती है कि इसमें जो कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, उसको अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं। कणों का आकार बड़ा होता है। जैसे उदाहरण आपको के निलंबन का उदाहरण तो आप जैसे बनाते हैं ना आइसक्रीम, अलग अलग उसके लिए आप पेस्ट तैयार करते हो, उसमें अलग अलग प्रकार के मिश्रित पदार्थ डाल लेते हो, तो उसमें आप देखते हो तो अलग अलग पार्टिकल का जो इसमें जैसे दिखाई देते हैं वैसे वैसे इसके भी कण क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, और उसको आप आसानी से अपन देख सकते हैं। और दूसरी इसकी क्या विशेषता होगी? ये प्रकाशीय किरण को फैलाएंगे। अर्थात अपन के टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। और इसको अपन शांत छोड़ेंगे तो धीरे धीरे जो भी विलय के कण है वो धीरे धीरे सतह पर क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। जो आपने मान लो मिश्रण बना रखा है तो विलयन के कण जैसे आपने शांत छोड़ा तो छोड़ने पर धीरे धीरे यहाँ पे तले में आके क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। अर्थात अपन के इसको शांत कर अपन इसको पृथक्करण कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई किसकी? निलंबन की। अब पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन। देखिए तीसरा टाइप का विलयन आप पढ़ने जा रहे हो, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन
अपन सामने तक कि निलंबन तथा सामान्य विलयन के बीच की अवस्था है। क्या है? कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन जो निलंबन तथा सामान्य विलयन के बीच की अवस्था को अपन कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन की प्रकृति कैसे होती है? ये भी एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। कोलाइडी विलयन में विलय को अपन बोलते प्रेक्षेपण तथा विलय को बोलते प्रेक्षेपण। और इसकी विशेषता ये होती है कोलाइडी विलयन की, टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति दर्शाते हैं। अर्थात अपन के कि जैसे आपने एक गिलास में मान लो आपने कोलाइडी सॉल्यूशन ले रखा है, कोलाइडी सॉल्यूशन के उदाहरण जैसे एग्जांपल आपको पूछे कोलाइडी विलयन कौन कौन से, तो दूध है, शाही है, रुधिर है, ये सारे क्या है इसका एग्जांपल कोलाइडी विलयन के उदाहरण। तो जैसे मान लो आपने एक गिलास में मान लो दूध लिया और उस पर क्या डालोगे? प्रकाश, एक टॉर्च की सहायता से प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश आगे जाके क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैलता है। तो इस प्रकार से प्रभाव को दर्शाने इस प्रकार से प्रभाव दर्शाता है वो कहलाता है आपके टिंडल प्रभाव। और इसका अध्ययन किया था एक टिंडल नामक के वैज्ञानिक ने, उसी के आधार पर इसका आज टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात ये, जिसमें भी आपने सॉल्यूशन में जो आपने विलयन ले रखे हैं वो उसके कण होते हैं, वो बार बार इधर बार दीवार से टकराते आपस में इधर घूमते रहते हैं। मतलब ब्राउनी गति, एक बार इधर जाएंगे, एक बार इधर जाएंगे, एक बार इधर टेढ़े मेढ़े मतलब गति करते रहते हैं। इसको इस प्रकार की गति को अपन क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं और साथ में ब्राउनी गति को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। कि ब्राउनी गति क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी गति। अपने सामान्य भाषा में याद रखना, क्या कहेंगे? जो कण होते हैं, इसके अवयवी कण होते हैं या विलय के कण होते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी गति को दर्शाने का कार्य करते हैं। दूसरी बात करें, जो भी कोलाइडी विलयन है उसको छानकर अपन पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध को आप छानोगे, कितना भी छान लो, छानने के बाद में उसके जो प्रोटीन के कण है या वसा के कण है या उसमें पानी की मात्रा है उसको क्या अपन अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अपन इसको छानकर उसको पृथक्करण नहीं कर सकते और उसको छान छोड़ने पर वैसा बना रहता है। ऐसा नहीं सैंडविच मतलब थोड़ी देर बाद में प्रोटीन दूध के गिलास में क्या तल में जमा के प्रोटीन एक स्थान पर एकत्रित हो जाए, तो ऐसा इसमें गुणधर्म नहीं देखने को मिलता है। और इस पर आधारित आपके कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि मान लो द्रव को द्रव में मिलाते हैं या द्रव को गैस में मिलाते हैं या गैस को द्रव में मिलाते हैं। अलग अलग प्रकार की कंडीशन के आधार पे अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे प्रक्षेपित का मतलब ये है विलय। आपका विलय को विलायक के रूप में आपने क्या ले रखा है? ये विलायक है। विलय को विलायक में मिला, जैसे द्रव ले रखा है, द्रव को गैस में मिलाते हैं तब क्या बनता है? एरोसोल। और एरोसोल का सामान्य उदाहरण आपके क्या हो जाएंगे? बादल है, कोहरा है, धूम है, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे। जब ठोस को गैस में मिलाते हैं, तब भी एरोसोल बनता है। और एरोसोल के रूप में इसमें देखेंगे ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपके धुआं एक प्रकार का क्या है? ठोस था विलय के रूप में और गैस में मिला है विलायक में, तब क्या बना है? धुआं का निर्माण होता है। कंडीशन, मान लो विलय के रूप में आपने गैस ले रखी है, गैस को किसमें मिला रहे हो? द्रव में। गैस को किसमें मिला रहे हो? द्रव में। जैसे आप देखते हो छोटे बच्चे होते घर पे, तो आपने देखा भी होगा, वो नली लेके ऐसे पानी का आगे करते, फूंक देते ऐसे, और फिर बाद में उसमें से क्या निकलते? बुलबुले बनते। तो कभी कभार आपने ऐसे गेम भी बच्चों खेलते हुए भी देखा होगा, साबुन के पानी में ऐसे फूंक देते तो उसमें क्या बनते? बुलबुले बनते। या सेविंग क्रीम है तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। गैस को द्रव में मिलाते फोम बनता है और वो क्या उदाहरण के रूप में सेविंग क्रीम। और द्रव को मिलाते हैं तो इसमें बनता है इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा दूध। कि दूध में मान लो वसा भी होती है, वो द्रव अवस्था में होती है, और द्रव भी, पानी भी एक द्रव अवस्था, वो आपस में मिलकर बनाते हैं, वो होता है इमल्सन, और उसका उदाहरण हो जाएगा दूध। दूसरा देखते हो, द्रव में ठोस मिलाते हैं। द्रव में क्या मिलाते हैं? ठोस। जैसे ठोस आपने कोई भी पदार्थ ले रखा है और ठोस को किसमें मिलाते हैं? द्रव में, तब क्या बनेगी? सॉल। जैसे कीसट में पानी पड़ा हुआ है और उसमें रेत आके गिर गई, मान लो ठोस पदार्थ के रूप में रेत आके गिर गई, तो क्या बनेगा? आपकी कीसट बन जाएगी। अब ऐसे जब आपने ठोस ले रखा है, क्या ले रखा है? ठोस। देखोगे आपने विलायक क्या ले रखा है? ठोस। और इसमें क्या मिला रहे हो? इसमें मान लो मिला रहे आप गैस। क्या मिला रहे हो? गैस मिला रहे हो विलय के रूप में, गैसीय पदार्थ को मिला रहे हो ठोस में, तब क्या बनेगा? आपके एक स्पंज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्पंज के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा? रबड़ एक प्रकार के स्पंज के रूप में काम करेगा। और
द्रव को मान लो मिलाते हो ठोस में, किसको मिलाते हो? द्रव को ठोस में मिलाते हो, तब क्या बनता है? देखिए, द्रव को इसमें मिलाएंगे तब भी ये क्या बनेंगे? द्रव के रूप में ठोस में मिलाते हैं तो साबुन के रूप में आपके क्या शेविंग की क्रीम के समान ऐसा कैसा क्या कोई भी आपके क्रीम आपको क्रीम बनती है। और ठोस को मिलाने पर ठोस सोल का निर्माण होता है। जितने भी मिश्र धातु होते हैं वो ठोस पर आधारित होते हैं। इस प्रकार से था आपके विलयन पर आधारित टॉपिक। अगले आपके नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे तो उसमें आपका आएगा विभिन्न प्रकार के पदार्थ मान लो मिल गए और वो क्या बना, मिश्रण बन गया। तो मिश्रण बन गया तो उनको कैसे पृथक्करण करते हैं, उसके पृथक्करण करने की विधियों पर अपना अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आप डिस्कस करोगे, पढ़ोगे, जहाँ पे समझ में आए उसका आप वापस कमेंट करोगे और बताओगे, और घर पे बैठ के नोट्स बनाओगे और समझते रहे और पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।